हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सब। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू क्या होता है। तो सबसे पहले एक चीज़ जानते हैं, जो प्लांट जो होता है वो एक जगह में रह करके जो ग्रो करता है ना। या प्लांट एक जगह में रह करके जो लंबा होता है इतना बड़ा, वो कैसे हो जाता है, इसका क्या कारण है, क्यों होता है। ये प्लांट टिश्यू के कारण होता है। किसकी वजह से होता है, प्लांट टिश्यू के होता है। तो आज हम प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लांट टिश्यू होता क्या, मैं यानी टिश्यू होता क्या है, जब ग्रुप ऑफ सेल यानी कि जब बहुत सारा सेल मिल करके एक साथ मिलता है तो क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। एक तरह का सेल जिसका क्या होता है, फंक्शन भी सेम होता है और उसका ओरिजिन भी सेम होता है, तो उसको जब मिल करके एक साथ हो जाता है तो वो टिश्यू बनाता है। क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। वन ग्रुप ऑफ सेल ज्वाइन टुगेदर दे फॉर्म टिश्यू। तो प्लांट में क्या होता है, कितना तरह का टिश्यू होता है, मेनली दो तरह का टिश्यू होता है। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उसको बोलते हैं जो क्या करता है, डिवाइड करते रहता है थ्रू आउट दियर लाइफ। जो डिवाइड करता है थ्रू आउट दियर लाइफ उसको क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। और परमानेंट टिश्यू किसको बोलते हैं, और परमानेंट टिश्यू किसको बोलते हैं, वैसा टिश्यू जो डिवाइड नहीं करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है, जब तक कोई भी प्लांट ग्रो करता है, ठीक है, तो उसमें कौन सा टिश्यू पाया जाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, जब एक टाइम के बाद मेच्योर हो जाता है प्लांट, तो जब ग्रोथ नहीं होता है तो वो क्या हो जाता है, परमानेंट टिश्यू में बदल जाता है। तो अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो कितना तरह का होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी तीन हिस्सा में बांटा गया है। पहला क्या है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है लेटरल, तीसरा है इंटरक्लेरी। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पर होता है, जो प्लांट का जो टिप्स होता है यानी कि जो स्टेम वाला पार्ट में, जो टिप्स में जो होता है सबसे ऊंचा वाला पार्ट में ऊपर में, उसका टिप्स में क्या होता है, वो एपेक्स पार्ट में एपिकल टिश्यू होता है। और सूट इसमें मैंने सूट वाला पार्ट में और फिर रूट में भी होता है। और कहाँ पे होता है, जो प्लांट का रूट का टिप्स में जहाँ पे ग्रोइंग होता है वहाँ पे क्या होता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वहाँ पे भी होता है। और ये मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेंथ के लिए, लंबाई के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चाहे सूट्स का ग्रोथ हो या रूट्स का ग्रोथ हो, उसके लिए मेनली ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आते हैं क्या, एपिकल हो गया, अब आते हैं लेटरल। लेटरल मेरिस्टेम कहाँ पे होता है, कोई भी प्लांट है ना, पहले पहले देख लेते हैं इसका काम क्या होता है। लेटरल मेरिस्टेम का काम होता है थिकनेस को बढ़ाता है, ये मोटा कोई गिर्द को, मोटापा को, मोटाई को बढ़ाता है किसका, प्लांट का। और ये जो स्टेम का होता है ना, साइड में प्रेजेंट होता है। स्टेम का साइड हो गया ना, इधर उधर दोनों तरफ प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है, गिर्द को, मोटाई को बढ़ाता है, ठीक है। और एक हो गया एपिकल लेटरल, और एक होता है क्या, इंटरक्लरी। इंटरक्लरी भी क्या करता है, लेंथ को बढ़ाता है। और ये कहाँ का लेंथ होता है, ये यानी कि जो प्लांट में लीफ होता है ना, पत्ता पत्ती, उसके बीच में जो इंटरनोड्स होता है, ये उसी के आसपास प्रेजेंट रहता है, उसके चारों तरफ, ठीक है। और वो क्या करता है, उसका लंबाई को बढ़ाता है।
उसका किसको, प्लांट्स का लंबाई को बढ़ाता है। हो गया, क्या क्या हो गया, क्या पढ़ लिया अभी हम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ लिए। अब आते हैं क्या, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, परमानेंट टिश्यू को दो हिस्सा में बांटा गया है। पहला क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू किसको बोलते हैं, मतलब ये वैसा टिश्यू होता है जो एक तरह का सेल से मिलकर के बना है, ठीक है, और ये लिविंग भी होते हैं और डेड भी होते हैं, ठीक है। इसमें जो सेल होता है लिविंग भी होता है और डेड भी होता है, और इसका सेल वॉल भी थिन भी हो सकता है या फिर थिक भी हो सकता है, इस सेल का जो इस टिश्यू से जो बना है। तो देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू में सबसे पहले क्या आता है, पेरेन्काइमा आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, कोलेनकाइमा आता है, फिर उसके बाद आता है स्क्लेरेनकाइमा, ठीक। तो जो पेरेन्काइमा होता है, ये जो होता है क्या होता है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस, यानी कि इसके अंदर जो सेल होता है ना, इसके अंदर सेल से जो टिश्यू ये सेल से बना है ना, तो इसमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है। क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है, और इसका जो सेल वॉल होता है वो थिन होता है। कैसा होता है, थिन होता है, और इसका सेल वॉल किससे मिलके बना है, सेलुलोज से मिलकर के बना है। वहीं अगर हम बात करेंगे किसका, पेरेन्काइमा हो गया। अब पेरेन्काइमा में भी मैं एक तरह का पेरेन्काइमा को क्या बोलते हैं, जिसमें क्लोरोफिल होता है उसको क्लोरेन्काइमा बोलता है, और इस एक में एयर वाला एयर स्पेस होता है, एयर का पासिंग के लिए उसको एरेन्काइमा बोलता है, ठीक। पेरेन्काइमा हो गया। अब आते हैं दूसरा में कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा भी क्या होता है, इसमें जो स्पेस होता है ये बहुत कम, नहीं के बराबर होता है, ठीक। और इसका सेल वॉल जो है वो लिग्निन, सॉरी, इसका सेल वॉल है सेलुलोज और पेक्टिन से मिलकर के बना है, और इसमें जो है ये भी क्या है, लिविंग है। क्या है, जिस तरह पेरेन्काइमा क्या लिविंग था, कोलेनकाइमा भी लिविंग है। अब आते हैं स्क्लेरेनकाइमा। ये क्या होता है, ये जो होता है स्क्लेरेनकाइमा, ये लिविंग नहीं है, ये डेड है। इसका टिश्यू क्या है, डेड है, ठीक है। और इसमें स्पेस होता ही नहीं, जो इंटरसेलुलर स्पेस जो होता था अब तक में जब देखे थे, ये बिल्कुल भी नहीं होता इसमें इंटरसेलुलर स्पेस। और इसका सेल वॉल किससे मिलकर के बना है, लिग्निन से बना है, क्या, और बहुत मोटा होता है इसका सेल वॉल। इसका क्या होता है, मोटा होता है सेल वॉल, ठीक। तो पहला क्या था, पेरेन्काइमा कोलेनकाइमा, वो दोनों लिविंग था, लेकिन ये जो स्क्लेरेनकाइमा ये क्या है, डेड है, और इसका सेल वॉल है जो मोटा होता है, और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस होता ही नहीं है, बिल्कुल कम होता है, मतलब होता ही नहीं है। अब आते हैं पेरेन्काइमा कोलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा, सिंपल परमानेंट टिश्यू हो गया। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हो गया जाइलम और फेलम। इसमें ये जो जाइलम और फेलम जो है, इसमें जो टिश्यू है इसका, ये एक तरह का सेल से नहीं बना है, ये बहुत अलग अलग तरह का सेल से बना है, इसलिए इसको बोलता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। क्या बोलता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलता है इसमें। और जाइलम का क्या काम है, जाइलम का वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है, ले आने का काम होता है। और फ्लोएम, फ्लोएम का क्या काम होता है, भोजन को, फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है। और जाइलम क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, और फ्लोएम क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है।
बाई डायरेक्शनल होता है। तो फिल्म जो फूड बनता है लीव्स में, पत्ती में, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, तो उस भोजन को नीचे भी लेके आता है और ऊपर को भी लेके आता है। ये किसका काम है? फिल्म का काम। और जाइलम क्या है? जाइलम का बस इतना काम है, वाटर और मिनरल को ले आना, और ये यूनिडायरेक्शनल है। क्या है? यूनिडायरेक्शनल है। और जाइलम और फिल्म का भी देखेंगे तो जाइलम का 4 हिस्सा में डिवाइड किया गया है। क्या क्या? एक हो गया 4 हिस्सा में डिवाइड किया गया। एक तो हो गया जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा, और ट्रैकिड और वेसल्स। ठीक उसी तरह फिल्म भी 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया। कौन कौन? सीव एलिमेंट, कॉम्पेनियन सेल, फिल्म पेरेन्काइमा, फिल्म फिल्म फाइबर और फिल्म पेरेन्काइमा। ठीक। और जो इसका जो जिस तरह हम लोग को न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक उसी तरह प्लांट को भी न्यूट्रिशन भोजन चाहिए। तो ये भोजन कहाँ से मिलता है? सनलाइट से मिलता है और मिट्टी से भी मिलता है। तो मेनली भोजन इसका मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट में क्या हो गया? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये हो गया मैक्रोन्यूट्रिएंट में। जिंक, मोलिब्डेनम और भी कुछ हो गया, ये सब क्या हो गया? छोटा क्वांटिटी में चाहिए। इसी के साथ ये जो चैप्टर है, ये टॉपिक है, आज हम समाप्त करते हैं और कल से नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। और जो भी प्रॉब्लम होगा, कहीं पे कोई दिक्कत होगा, इसको आप लोग करके लेके आइएगा। थैंक यू।